नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट फ्यूज़ और उनके कंट्रोल सर्किट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप लेफ्ट में देखिए, सबसे पहले लगा हुआ है बैटरी। ये जो फ्यूज हैं ये कंट्रोल सर्किट में लगाए गए हैं और उन कंट्रोल सर्किट को सप्लाई या तो बैटरी से मिलती है या जब डीजे क्लोज रहता है उस समय OHE की सप्लाई मेन ट्रांसफार्मर में आती है, वहाँ से ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में जाती है और आरनो जब चलता है तो उसके बाद सप्लाई बैटरी चार्जर में जाती है और वहाँ से 110 वोल्ट DC मिलता है। यानी इस कंट्रोल सर्किट में 110 वोल्ट DC मिलेगा, वो चाहे बैटरी से मिल रहा हो या बैटरी चार्जर के थ्रू मिल रहा हो। उसके बाद सबसे पहले लिखा हुआ है एडिशनल CCBA। ये फ्यूज अंडर फ्रेम में बैटरी बॉक्स नंबर 1 पे लगा होता है, 35 एम्पियर का है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए HBA स्विच लगा है। जैसे ही मैं HBA स्विच को, जो कि स्विच बोर्ड पर है, 0 से 1 करते हैं, सप्लाई आगे बढ़ेगी और CCBA के रास्ते, यानी 35 एम्पियर का जो CCBA फ्यूज है, इस फ्यूज के रास्ते आगे बढ़ता है। जितने भी सारे फ्यूज लगे हैं ये सब कैब 2 में लोको पायलट के पीछे स्विच बोर्ड, जिसको TB पैनल भी कहा जाता है, उसी के नीचे सब लगे हैं। तो सबसे पहले जो प्रचलित हम लोग की सर्किट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है डीजे क्लोजिंग सर्किट। तो पहले उसकी तरफ से बात करते हैं। जैसे उसमें भी आपने देखा होगा कि CCBA के बाद CCPT में सप्लाई गई। CCPT 16 एम्पियर का होता है और माइक्रो प्रोसेसर वाले लोगों में 10 एम्पियर का होता है। उसके बाद CCPT से हमारे Q118 में सप्लाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए CCPT से सबसे पहले हमारी सप्लाई कहाँ आ गई है, VCB कंट्रोल सर्किट में Q118 और Q44 में। उसके बाद डीजे कंट्रोल सर्किट, अगर आपको याद है तो पता है कि उसके बाद CCDJ लगा होता है Q45 ब्रांच के ऊपर। तो देखिए यहाँ राइट में CCDJ फ्यूज में भी CCPT के द्वारा सप्लाई गई और CCDJ के बाद Q45, C118 और EFDJ MTDJ के कॉइल में सप्लाई जा रही है CCDJ के थ्रू। CCPT के थ्रू और भी कई जगह सप्लाई जाती है, जैसे पेंटो कंट्रोल सर्किट में जाती है, यानी VPT1 और VPT2 के कॉइल में इसी से सप्लाई जाती है। फिर लिखा है Q50 कंट्रोल सर्किट। Q50 का जो कंट्रोल सर्किट है उसमें सप्लाई जाती है, यानी J1, J2, CTF123 और C145 के कॉइल में। ये जो हम बता रहे हैं कि इसमें सप्लाई जा रही है, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लिया अगर J1, J2 या CTF या C145 इनमें से किसी के भी कॉइल में अर्थ फॉल्ट होगा तो हमारा कौन सा फ्यूज मेल्ट करेगा, CCPT। ये फ्यूज कॉन्सेप्ट से हम यही समझते हैं कि किस फ्यूज के द्वारा किस कॉइल में सप्लाई गई है। तो ऐसा CCPT के थ्रू लाइन कॉन्टेक्टर सर्किट में भी करंट जा रहा है, यानी लाइन कॉन्टेक्टर के कॉइल में भी सप्लाई जा रही है। अब अगर किसी लाइन कॉन्टेक्टर के कॉइल में अर्थ फॉल्ट होगा तो जैसे हम MP को N पे करेंगे, क्योंकि MP को N पे करते ही लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज होते हैं, तो जैसे ही MP N को करेंगे उस पर्टिकुलर लाइन कॉन्टेक्टर जिसमें अर्थ फॉल्ट है उसमें भी सप्लाई जाएगी। और कौन सा फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, CCPT, क्योंकि CCPT के द्वारा ही लाइन कंट्रोल सर्किट में सप्लाई दी गई है। ऐसे ही CCPT के द्वारा शंटिंग कॉन्टेक्टर के सर्किट में भी सप्लाई दी गई है। Q48 वाले व्हील स्लिप रिले वाले जो सर्किट है उसमें सप्लाई दी गई है। QCVR में सप्लाई गई है। VFE में गया है, जो कि कोएक्शन रिलीज करने के लिए होता है। MV4 मैग्नेट वाल्व में गया है, जो कि जल्दी से प्रेशर बनाने के लिए BPSW पुश बटन को दबाकर हम इसको एनर्जाइज करते हैं और जल्दी से BP प्रेशर बनाते हैं। फिर है टैप चेंजर कंट्रोल सर्किट, यानी GR कंट्रोल सर्किट में गया है। अब GR कंट्रोल सर्किट में क्या क्या लगा है आपका, V1 लगा है, V2 लगा है, Q51 लगा है, Q52 लगा है, Q46 लगा है और EEC लगा है और EVPHGR लगा है। यानी इन सब में भी अगर किसी के कॉइल में अर्थ फॉल्ट होगा तो भी CCPT मेल्ट करेगा। उसके अलावा QEMS में गया है और QWC। इतने कॉइल को सप्लाई CCPT फ्यूज के द्वारा दिया गया है। यानी ये जो अभी तक हमने बताया यहाँ, VCB से लेकर Q118 से लेकर और QWC तक, इनके बीच में अगर किसी के भी कॉइल में अर्थ फॉल्ट होगा तो CCPT मेल्ट होगा। अब बात करते हैं उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है CCA ऑक्सिलरी वाला फ्यूज। तो यहाँ पे देखिए CCA फ्यूज से किसको किसको सप्लाई जा रही है, सभी ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में, यानी हमारे जा रही है Q119 में, व्हील्स में और वीड में। उसके अलावा
C101, C102, C103, C105, C106 और C107 में। उसके अलावा VFE में भी है, किसी में मॉडिफाइड में इसमें गया है, बाकी में पेंटो के द्वारा गया है। फिर है CCLSA, ऑटो फ्लैशर लाइट की जो सर्किट है उसको, और LSAF को सप्लाई CCLSA के द्वारा दिया गया है, और CCLS में सप्लाई CCA फ्यूज के द्वारा आया है। फिर CCAD एयर ड्रायर का फ्यूज है, इससे एयर ड्रायर में सप्लाई गई है, और इस CCAD फ्यूज को सप्लाई CCA फ्यूज से मिलती है। फिर हमारे कुछ लाइट वाले फ्यूज हैं, जैसे CCLC, ये कंपार्टमेंट लाइट का फ्यूज है, इससे हम कैब लाइट, कॉरिडोर लाइट और LSC 145 को सप्लाई दी जाती है। मार्कर लाइट के लिए हमारे पास एक फ्यूज है CCLF1 और CCLF2, तो एक कैब 1 के मार्कर लाइट के लिए है, एक कैब 2 के मार्कर के लिए है। कैब हीटर जलाने के लिए 2 फ्यूज है हमारे पास, CCRA1 और CCRA2, किसी किसी लोगों में केवल एक ही लगा होता है CCRA। CCBA के थ्रू और भी कई चीज़ में सप्लाई गई है, जैसे हमारे अर्थ फाल्ट वाले में QOP1, QOP2, QOA और बैटरी के सर्ज रजिस्टर LTBA में गया है। DC कन्वर्टर उसमें गया है, स्पीडोमीटर में गया है, बेबी कंप्रेसर में गया है और फ्लैशर लाइट में गया है। यहाँ समझने वाली बात है कि फ्लैशर लाइट में CCBA के थ्रू है, यानी जब हम मैनुअल चला रहे हैं तो CCBA के ही थ्रू सप्लाई जा रही है, और ऑटो फ्लैशर अगर जलना होगा तो CCBA भी सही हो, CCA भी सही हो और CCLSA, जब ये तीनों सही होगा तब ऑटो फ्लैशर लाइट हमारा जलेगा। फिर एक है CCLS फ्यूज, जो कि पायलट लैंप का फ्यूज होता है, इससे हमारे सभी पायलट लैंप जो हैं, सिग्नलिंग रिले और पायलट लैंप को सप्लाई मिलती है, QRS को सप्लाई मिलती है, सैंडर्स, जो सैंडर्स के कॉइल है जो वीज़ा 1, 2, 3, 4 है उसको सप्लाई मिलती है, IP इलेक्ट्रिकल को सप्लाई मिलती है और VCD को सप्लाई मिलती है। किसके द्वारा? CCLS से। और जो ये मॉडिफाइड का सर्किट है, अगर पुराने वाला लोको रहता था तो उसमें CCPT के थ्रू IP मैग्नेट वाल को करंट जाता था। CCPT के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को भी सप्लाई जाती है, और अगर SIV वाला लोको हो तो CCINV उसमें लगा होगा, और CCINV के थ्रू SIV में सप्लाई जाएगा, और QCON रिले में और QSIT रिले, इनको भी CCINV से सप्लाई जाता है। अगर CCCPU माइक्रो प्रोसेसर का लोको में CCCPU है तो इससे ये मेधा वर्जन 3 को भी सप्लाई जाता है। तो ये जो फ्यूज कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखने से ये फ़ायदा है कि जब कोई फ्यूज मेल्ट होता है तो हम ये समझ सकते हैं कि किसके कॉइल में अर्थ फॉल्ट होगा, तब ये हमारा फ्यूज मेल्ट किया है। उसको और फिल्टर करने के लिए आप ये समझिए कि हमने ऐसा क्या काम किया कि उस कॉइल में सप्लाई गई थी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि अगर लाइन कॉन्टेक्टर के कॉइल में अर्थ फॉल्ट है तो ये तो जाहिर सी बात है कि CCPT मेल्ट होगा, लेकिन CCPT से कई कॉइल को तो सप्लाई गई है, तो हम ये कैसे कंफर्म हो गए कि लाइन कॉन्टेक्टर के ही कॉइल में अर्थ फॉल्ट है? तो हम ये इससे जानेंगे कि जैसे ही MP को हमने N पे किया है तभी लाइन कॉन्टेक्टर लगता है, और अगर MP को N पे करते ही पेंटो हमारा डाउन हो गया तो हम समझ जाएंगे कि लाइन कॉन्टेक्टर के अर्थ फॉल्ट के कारण CCPT मेल्ट हुआ है। ऐसे ही मान लिया हमने जल्दी प्रेशर बनाने के लिए BPSW को पुश किया और उसी समय हमारा पेंटो डाउन हो गया, तो हम ये समझ जाएंगे कि MV4 के ही मैग्नेट वाल्व में अर्थ फॉल्ट है। ऐसे ही जैसे हमने रिवर्सर को डायरेक्शन दिया MPJ के द्वारा, और J1 या J2 के कॉइल में अगर अर्थ फॉल्ट है तो उसी समय हमारा CCPT मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि Q50 वाले सर्किट को भी CCPT से ही सुरक्षा प्रदान की गई है। इस तरह इस सर्किट से हम ये समझ सकते हैं कि किस कॉइल में अर्थ फॉल्ट है, तब जाके उससे संबंधित हमारा फ्यूज मेल्ट हुआ है। और रेटिंग की बात करें तो इसमें एडिशनल CCBA और CCBA 35 एम्पियर का होता है, CCPT और CCRA हमारा 16 एम्पियर का होता है, और बाकी सभी 6 एम्पियर के इसमें होते हैं। CCAD इसमें 2 एम्पियर का होता है, बाकी सारे फ्यूज हमारे 6 एम्पियर के हैं, और एडिशनल CCBA बैटरी बॉक्स नंबर 1 में है, बाकी सारे फ्यूज हमारे फ्यूज बोर्ड जो कि कैब 2 में लोको पायलट के पीछे, जिसको कि TB पैनल कहते हैं, आम बोलचाल में उसको स्विच बोर्ड कहा जाता है, उस पे सब लगे हुए हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें कई प्लेलिस्ट है,
और जिस लोको से संबंधित आपको वीडियो देखना है उसको आप टच करेंगे तो उससे संबंधित वीडियो दिखेंगे, जैसे कि डीजल लोकोमोटिव का भी है, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको का भी है, 3 फेज़ इलेक्ट्रिक लोको का भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।